हेलो स्टूडेंट, हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स कर रहे हैं। उसमें चैप्टर 4 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन हमने पिछले वाले वीडियो में देख लिया है। अब हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल फर्स्ट दे रखा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। जो ये सिचुएशन दे रखी है इसको मैथमेटिकली फॉर्म में हमें प्रेजेंट करना है। फर्स्ट, जोहन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 1 to 4. We would like to find out how many marbles they had to start with. यानी कि जोहन और जीवांत के पास कुल कितने मार्बल थे? 45। उसमें से 5 दोनों से लॉस्ट हो गए यानी खो गए। तो लास्ट में जो 5 कम होने के बाद जो मार्बल बची उनका प्रोडक्ट 1 to 4 था। तो हमें वो सिचुएशन लिखनी। तो पहले हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ मार्बल जोहन हैड बी, मतलब जोहन के पास कितने मार्बल्स थे? X, एंड द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवांती हेड, कुल कितने मार्बल है? 45 में से X जोहन के पास है, तो 45 में से X माइनस कर लो तो इतने मार्बल किसके पास है? जीवांती के पास। अब इन दोनों में से 5 मार्बल क्या हो गए? लॉस्ट हो गए। ठीक है, तो कितने बचे फिर? द नंबर ऑफ मार्बल लेफ्ट विथ जोहन when he lost 5 मार्बल। यानी कि जब जोहन से 5 मार्बल लॉस्ट हो गए तो उसके पास कितने मार्बल बचेंगे? पहले X थे, 5 माइनस हो गए तो X माइनस 5, इतने उसके पास बचे। और जीवांती के पास कितने बचे? पहले 45 थे, उसमें से कितने माइनस हो गए? 5 माइनस होगा। 45 में से 5 माइनस होगा तो बचेगा 40। अब ये माइनस होने के बाद जो इसका प्रोडक्ट था यानी कि X माइनस 5 और 14 माइनस X, यानी कि X माइनस 5 14 माइनस X, इन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है 1 to 4। कितना दे रखा है? 1 to 4। इससे हमें सिचुएशन बनाना है। तो क्या होगा? X का इंटू इस 40 में होगा तो 14X, X का इंटू इस X में होगा तो माइनस का X स्क्वायर, माइनस 5 का इंटू इसमें होगा, माइनस 5 का इंटू इस माइनस X में होगा तो माइनस माइनस प्लस का 5X हो जाएगा। ये होगा माइनस X स्क्वायर, 14X और 5X 45X हो जाएगा। और ये माइनस का 200, और ये 1 2 4 इधर आएगा तो ये भी माइनस का। ये हो जाएगा माइनस X स्क्वायर प्लस 45X, माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन माइनस का, 4 2 और 3। ये भी है इसका आंसर। और इसके आगे अगर हम माइनस से इंटू कर दें तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो ये भी आंसर हो, ये आंसर भी राइट है और ये भी राइट है। अगला एग्जाम्पल दे रखा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री। produced a certain
number of toy in a day. The cost of production of each toy was found to be $55 minus the number of toy produced in a day. On a particular day, the total cost of production was रुपये 750. We would like to find out the number of toy produced on that day. क्या दे रखा है कि एक कॉटन इंडस्ट्री है जिसमें टॉयस हैं, एक दिन में कितने टॉय मतलब द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयस. मतलब मान लेंगे हम कि एक दिन में कितने टॉय प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्स, ठीक है, और उनकी कॉस्ट क्या है इच टॉय की 55 माइनस एक्स. 55 माइनस एक्स तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी. टॉय की संख्या है एक्स, टॉय की संख्या हमने मान ली एक्स और उनके कॉस्ट की संख्या मान ली 55 माइनस एक्स. तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही क्या होगा, टोटल कॉस्ट, और उसको ही हमें रिप्रेजेंट करना है. मतलब कि लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे बी एक्स and the cost of production of each toy that day कितने 55 माइनस एक्स. ठीक है, 55 माइनस. अब हमें क्या लिखना है कि टोटल कॉस्ट कितनी होगी. तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, अब जैसे कि हमारे पास 2 टॉय और एक टॉय का हमें कीमत पता है 10 रुपये, तो 2 टॉय की कीमत 2 × 10 यानी कि 20 होंगी. इसी तरह हमने क्या माना कि टॉय की संख्या क्या है एक्स और उसकी कॉस्ट क्या है 55 माइनस एक्स, यानी कि उनकी टोटल कॉस्ट क्या होगी एक्स × 55 माइनस एक्स. ओके, ये संख्या हमारे पास दे रखी है 750, यानी कि x × 15 माइनस एक्स किसके इक्वल है 750 यानी x × 55 माइनस एक्स किसके इक्वल है 750 x का × 55 में होगा 55x
एक्स का इंटू एक्स में होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का, ये 50x भी उधर जाएगा तो प्लस का, माइनस का, तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, माइनस का 55x हो जाएगा और ये प्लस का 750। ये आंसर। इसको हमें मैथमेटिकली फॉर्म में प्रेजेंट करना था तो ये प्रेजेंट हो गया। एग्जाम्पल 2 क्या दे रखा है कि चेक करना है हमें, चेक द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, यानी कि एक सिंगल वेरिएबल और उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 2, उसको क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए, बस 2 से ना ज़्यादा और 2 से ना कम। फर्स्ट हमारे पास दे रखा है कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे a माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 2 इंटू 2 इंटू एक्स, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये a है और ये b है, इसका होल स्क्वायर, तो इसको खोला तो क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स, यानी कि ये हो गया a और ये हो गया b, प्लस 1 ये है, ये प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है 2x माइनस 3। इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसको करेंगे 2 टू ज़ा 4 यानी कि माइनस का 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ये आगे आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये 2x आगे आएगा माइनस का हो जाएगा, ये 3 आगे आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 2x माइनस का 6x, 5 6 7 और 8, यानी कि प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसका एक वेरिएबल है x और इसकी डिग्री क्या है 2, हाईएस्ट डिग्री, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये किस फॉर्म में है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसलिए देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यानी कि हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए और वेरिएबल 1 होना चाहिए बस। सेकेंड क्वेश्चन क्या दे रखा है x प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 और x माइनस 2। इसका अंदर इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस 8, इन दोनों का यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कहीं पे भी a प्लस बी यानी कि और a माइनस बी ऐसा दिखे तो उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे x को a समझ लो और 2 को b समझ लो, यानी कि एक बार a प्लस बी लिख रखा है, एक बार a माइनस बी लिख रखा है, तो इसका होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर माइनस का 4। इन दोनों का इंटू करके देखोगे तो भी यही आएगा, मैंने डायरेक्ट किया फॉर्मूले से। अब आगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ये -4 इधर आएगा प्लस का 4 हो जाएगा इक्वल में 0। ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना x प्लस 12। अब इसमें हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन is not a quadratic equation। ठीक है, थर्ड देखते हैं। थर्ड दे रखा है x 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस x का इंटू इस 2x में होगा आएगा 2x स्क्वायर, x का इंटू 3 में होगा आएगा 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये इधर लाएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x, माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा प्लस 3x माइनस 1, एक वेरिएबल और हाईएस्ट पावर 2, यानी कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन is a quadratic equation, is a quadratic equation। फोर्थ दे रखा है x प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस 4। a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला होता है a का क्यूब b का क्यूब 3ab a प्लस बी, ये फॉर्मूला हम लिख देंगे। उसके अलावा आप इंटू भी कर सकते हो। ये है x को a मानेंगे और 2 को क्या मानेंगे b, तो a का क्यूब यानी कि x का क्यूब, b का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब 8 और 3ab यानी कि 3a क्या है x और b क्या है 2 इंटू 2 इंटू एक्स, ठीक है, और a प्लस बी यानी कि x प्लस 2, x की पावर 3 माइनस 4 क्या आ जाएगा यहाँ पे, x की पावर 3 प्लस 8 प्लस 3 टू जा 6x, यहाँ x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 4। ये जगह x की पावर 3 प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर और 6 टू जा 12x, x की पावर 3 माइनस 4। अब इन पीछे वालों को आगे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का x क्यूब और ये हो जाएगा प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। इससे प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाला लिख देते हैं 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 और 4 12 इज इक्वल टू 0। इसकी भी क्या है, हाईएस्ट पावर 2 है, वेरिएबल 1 है, यानी कि ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो द गिवन इक्वेशन is a quadratic equation। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द roots of the equation 2x square minus 5x plus 3 is equal to 0 by factorization।
यानी कि हमें ये जो इक्वेशन दे रखी है इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है और इसके रूट्स फाइंड करना है। इक्वेशन क्या है? 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दे रखी है। अब हमें क्या करना है कि आगे का 2 का इंटू पीछे के 3 से करना है। तो क्या आएगा 2 इंटू 3, ये रफ में करना है। 2 इंटू 3 क्या होगा 6। अब इस 6 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2, 3 और 1 तो सभी का फैक्टर होता ही है। अब उस 2 और इस 3 को हमें इस तरह से जमाना है कि आंसर में क्या है -5। अगर इन दोनों को प्लस करें, 3 और 2 को प्लस करें तो क्या आएगा 5, लेकिन कहीं का आएगा प्लस का। इसलिए हम अगर -2 और -3 करें तो ये क्या आएगा -5 और -2 इंटू -3 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 2 जा प्लस का 6 हो जाएगा। यानी कि हम क्या लेंगे -2 और -3। तो यहाँ पे 2x² माइनस 2x और -3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2x और 2x हमको 2x से 2x कॉमन है तो हम 2x को कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 1। यहाँ पर 3 और 3 कॉमन है तो हम 3 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे x बचेगा, ये माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर भी माइनस आएगा क्योंकि फिर इंटू करें तो माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस। यहाँ 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचेगा। अब यहाँ पे x माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 1 के इक्वल में 0 रखना है, एक बार 2x माइनस 3 के इक्वल में 0 रखना है। तो ये क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 और ये क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/2। तो इसके दो रूट क्या आएंगे, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3/2। अतः x इज इक्वल टू 1 और 3/2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। 2x² माइनस 5x प्लस 3, ये इसका है। अगर इसको वेरीफाई करना कि हमें पता लगाना है कि ये जो आंसर हमने निकाला है ये सही है कि नहीं है, तो आप क्या करना कि ये जो समीकरण दे रखी है इसमें x की जगह 1 रख के देखना, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। और अगर 3/2 रखोगे तो भी आंसर क्या आएगा 0। यानी कि ये आगे की जो इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे अगर 1 रखोगे तो भी 0 आएगा और 3/2 रखोगे तो भी 0 आएगा। ये इसका वेरीफाई, ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि आंसर सही है या गलत। एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, हमें रूट्स फाइंड करना है। 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस 6 का इंटू हमें इस 2 के साथ करना है। 6 इंटू 2 कितना आएगा 12। अब इस 12 की फैक्टर करना है तो 2 6 ज़ा 12, फिर 2 3 ज़ा, फिर 3 1 ज़ा। ठीक है, अब इस 2 का इंटू इस 2 के साथ करेंगे तो 4 आ जाएगा और ये 3 बच जाएगा। अब हमें 4 और 3 को इस प्रकार से प्लस या माइनस करके हमें क्या लेके आना है -1 लेके आना है। अगर 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, लेकिन प्लस का बचेगा। अगर हम बड़ी संख्या को माइनस का रख दें और छोटी संख्या को प्लस का रख दें फिर तो -1 आएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे माइनस का 4 लिखेंगे और प्लस का 3 लिखेंगे। यानी कि 6x² माइनस का 4x और प्लस का 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में से हम 2x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 3 ज़ा 6 और x और 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 2। अब 3x माइनस 2 को कॉमन लेंगे
तो क्या बचेगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस 3x माइनस 2 के इक्वल में 0 रखेंगे, एक बार 2x प्लस 1 के इक्वल में 0 रखेंगे, यानी कि 3x माइनस 2 इक्वल 0 और 2x प्लस 1 इक्वल 0 रखेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 2, यानी कि x इज इक्वल टू 2/3 और 2x इज इक्वल टू -1, यानी कि x इज इक्वल टू -1/2। यानी कि इसके दो रूट क्या है, therefore the roots of quadratic equation are 2/3 and -1/2। आगे के एग्जाम्पल हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछें।